हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से रिलीज किए गए कुछ परमानेंट पोस्ट के बारे में। और ये पोस्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड रहने वाले हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं अगर, तो इन्होंने इन केस अगर आपने एमएससी क्लियर किया है, ठीक है, तो एमएससी में इन्होंने लगभग 55% की डिमांड की है। और साथ ही साथ उसके साथ जो है आपका नेट क्लियरेंस होना चाहिए। या फिर इन केस अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है और आपके पास पीएचडी है, तो इन दैट केस नेट, सेट, स्लेट ये सब की डिमांड नहीं की जाएगी। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। अगर हम बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल जो है फॉर द डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर ये वैरी कर रहा है, ठीक है। फिर भी जो है मोर और लेस आपको इजिली जो है 55,000 से ज्यादा ही जो है यहाँ पे आपको पे अमाउंट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट रहने वाली है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर होल्ड करते हैं तो। रिक्रूटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो है कोई रिटर्न एग्जाम की फिलहाल में डिमांड नहीं की गई है। डायरेक्टली जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में इन्होंने बोला है कि जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिलअप करोगे उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब ये जो इंटरव्यू है ये कैसे होगा, कब होगा, किस फॉर्मेट में होगा, ये आपको विद टाइम जो है अपनी इसी वेबसाइट पे बता देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2 वेबसाइट क्रिएट की है। पहले वेबसाइट जिसपे कि अभी हम फिलहाल में अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको सारा एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। और दूसरी इन्होंने एक और वेबसाइट क्रिएट की है जहां से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन्होंने ये जो रिक्रूटमेंट है ये कहाँ पे रिलीज किया है। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन विद डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वो वैरी कर रही है, बट इन जनरल क्वालिफिकेशन वही है, मास्टर विथ एनी काइंड ऑफ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन या फिर पीएचडी जिसमें कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। और जैसे और हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात किया कि इसमें जो है इन जनरल सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। दूसरी अगर बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो एप्लीकेशन फी ज्यादा नहीं रखी गई है, 25 रुपए रखी गई है, ठीक है। 25 रुपए रखी गई है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। और बाकी कैटेगरी के लिए ये फी भी जो है नहीं रखी गई है, बाकी कैटेगरी के लिए ये फी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो काफी अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं पोस्ट कौन कौन सी निकली है, फिर हम बात करेंगे कि ये पोस्ट निकली कहाँ है। तो आप देख सकते हैं मैं शुरुआत में ही जो है इनकी उस वेबसाइट पे अवेलेबल हूं जहां से आपको अप्लाई करना है। तो मैं आपको सबसे पहले फटाफट से पोस्ट बता देती हूँ। एडवर्टीजमेंट का नंबर आप देख सकते हैं, ये है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी जो है आप डिफरेंट इनकी वेबसाइट पे उस एडवर्टीजमेंट का अपडेट ले सकते हैं। लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म की वो रहने वाली है 27 मार्च 2025। तो आपके पास काफी कम टाइम बचा है अप्लाई करने के लिए। जो पोस्ट निकाली गई है वो है डेंजरस गुड इंस्पेक्टर की। अगला है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, प्लांट साइंस, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन। और दिक्कत क्या है, हर एक पोस्ट के साथ जो है इन्होंने एक पीडीएफ अवेलेबल कराया है। तो एक पीडीएफ तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिल जाएगा आपको, जो कि 51 पेजेस का है। और दूसरा जो है आप यहाँ पे 1 बाय 1 इन पे क्लिक करके इनका सारा डिटेल जान सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको रेस्पेक्टिव पोस्ट के लिए अप्लाई करना, मान लेते हैं आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर केमिस्ट्री अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाती हूँ, तो यहाँ पे जो है ये आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे दबा के जो है नेक्स्ट आगे पढ़े पे अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आ गया। आगे अगेन नेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आ गया। अब मुझे आई हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक करके प्रोसीड करना है एंड देन आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। तो आपको इसी पेज के द्वारा जो है जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे इसी पेज के द्वारा आपको रजिस्टर करना है। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका बता दिया। चलिए हम फटाफट से अब हम जो ओरिजिनल हमारी वेबसाइट है ना वहां से हम फिलहाल में सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो हम इसी वेबसाइट पे शुरुआत में थे। व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाने के बाद देखिए मैं व्यू ऑल पे क्लिक कर रही हूँ। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद अभी अभी जस्ट हमने एडवर्टाइजमेंट नंबर देखा था, जो कि था एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025, ये वाला। तो हमें क्या करना है, हमें इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये एक और पेज ओपन हो गया। यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है इस पे मुझे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं ये 51 पेजेस का जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है। बट ध्यान रखिए
ये पीडीएफ की अवेलेबिलिटी किसी और वेबसाइट पे है और आपको अप्लाई किसी और वेबसाइट से करना है। सारे ही चीजों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दिक्कत क्या है ना, इन्होंने हर एक पोस्ट के लिए एक एक पेज दे के रखा है, जिस वजह से सभी चीजों को डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, फिर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो हमने जो है, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे ओपन किया था, हम जो है इसी के द्वारा चलते हैं। तो मैं आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का बता रही हूँ। अगर आप डेंजरस गुड इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो पहला पोस्ट है उसके लिए एक्सपीरियंस मांगा है, लगभग 5 साल से भी ज्यादा का। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं मैक्सिमम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ही पोस्ट के लिए सारा कवरेज कर रही हूँ। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक करने के बाद केमिस्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो देखिए, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स को मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वैकेंसी का नंबर यहाँ देख सकते हैं आप, पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर केमिस्ट्री और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है। अगर आपकी जॉब लगती है तो अंडमान निकोबार में लगेगी। और ऑर्गेनाइजेशन है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, जो कि अंडमान निकोबार में सिचुएटेड है। तो आपकी जॉब भी लगती है तो वहीं लगेगी। टोटल आप सीट दे सकते हैं 3 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए 1। पे लेवल यहाँ पे 10 रहने वाला है, 57,000 से लेकर 1,82,400 तक हो सकती है, जो कि यहाँ पे एकेडमिक लेवल 10 विद दैट इज रैशनलाइज एंट्री पे ऑफ इतना। ठीक है, तो एंट्री पे आपका इतना एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, दैट इज 57,700। लेकिन आगे चल के ये रेंज जो है यहाँ तक पहुंच सकती है। तो आपको अच्छा खासा जो है यहाँ पे अमाउंट और अलावेंस वगैरह मिला दिया जाए तो ये अमाउंट और भी बढ़ जाएगा। एज लिमिट जो है 35 साल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और ऑब्वियसली बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये रिलैक्स्ड होगी। और अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे मांगा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट इज मास्टर्स इन केमिस्ट्री विद 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए और आपका जो है नेट इन केमिस्ट्री क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने पीएचडी करके रखा है तो इन दैट केस आपको नेट, स्लेट या सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो पीएचडी रेगुलर मोड में होना चाहिए और एटलीस्ट 2 एग्जामिनर ने आपके थीसिस को इवैल्यूएट किया हो, साथ ही साथ आपका वाइवा वॉइस कंडक्ट किया गया हो, आपका पब्लिकेशन भी होना चाहिए और एटलीस्ट आपने 2 पेपर को, दैट इज द कैंडिडेट हैव प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर बेस्ड ऑन हिज और हर पीएचडी वर्क इन कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या स्पॉन्सर्ड, फंडेड या सपोर्टेड बाय दी सीएसआईआर या फिर आईसीएसएसआर या सीएसआर और एनी अदर सिमिलर एजेंसी। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत से डिटेल देके रखे हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपका पीएचडी हो इन अ रेलेवेंट सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट। मेक श्योर ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कि नेट या सेट होता ही नहीं है तो उन कैंडिडेट्स को नेट या सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने यहाँ क्वालिफिकेशन बताई है ना, आप देखोगे सारी कैटेगरी के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। अब जैसे आप मान लीजिए आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका मास्टर इन केमिस्ट्री मांगा है एंड पीएचडी इन केमिस्ट्री मांगा है, मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मास्टर के साथ नेट जरूरी है, पीएचडी के साथ नेट स्लेट की जरूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए आप किसी और, जैसे जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करो तो आपका मास्टर इन जूलॉजी मांगा, बाकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। मतलब कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो सारा का सारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम रहने वाला है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैं सारे जो पोस्ट दिए गए हैं सभी का क्वालिफिकेशन 1 बाय 1 में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बाकी हम जो मेन चीजें हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, बट बाकी सब चीजें जो है आपको एक बार गो थ्रू करना होगा। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको पीडीएफ शो किया था ना, ये वाला, इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड करेंगे ना, इसी पीडीएफ में सब कुछ मेंशन है। जैसे कि अभी जो मैंने आपको पोस्ट दिखाया फिलहाल में, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। यस, ये 2nd नंबर पोस्ट था। ठीक है, जिसमें कि आपकी जो जॉब है वो जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में लगेगी। यहाँ पे सारी बातें वही बोली गई हैं, दैट इज पे लेवल कितना रहने वाला है, इसी को जस्ट अभी हमने देखा था। तो आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं, दोनों जगह इन्होंने मेंशन कर दिया गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आप बात करें कि ये पोस्ट कौन सी रहने वाली है तो इन्होंने खुद ही जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है, दिस पोस्ट इज परमानेंट। ठीक है, और ग्रुप ए गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये। हेडक्वार्टर आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में जॉब लगेगी। तो इसी तरीके से देखिए वैकेंसी नंबर 3 जो कि रहने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए। अब अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाती हूँ, ठीक है, वेबसाइट पे अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो वेबसाइट पे जब बैक में आप जाएंगे यहाँ पे तो अगली पोस्ट देखिए किसके लिए, कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो कॉमर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सेम आपकी इसी तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है, सारा देखिए सारा कुछ यहाँ पे सेम टू सेम है, वही 55% मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। ठीक है, पे लेवल 10 रहने वाला है, सेम टू सेम वही रहने वाला है। इसके अलावा पीएचडी अगर है तो नेट स्लेट नहीं देना पड़ेगा।
इसके अलावा रिलैक्सेशन, पीएचडी डिग्री की डिमांड, सब कुछ ए टू जेड सेम रखी गई है। अगले अगर पोस्ट की बात करें तो ये कॉमर्स हमने देखा, कंप्यूटर साइंस का देखिए, अगेन पे लेवल सेम है, सारा क्वालिफिकेशन भी सेम है, बस यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्यूटर साइंस कर दिया है। इंग्लिश में भी देखिए, इंग्लिश में भी सारा क्वालिफिकेशन सेम है, बस इसमें मास्टर इन इंग्लिश मांगा है या पीएचडी इन इंग्लिश मांगा है, या फिर नेट और सेट चाहिए, सेट या स्लेट चाहिए, डिपेंडिंग अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो। बाकी पीएचडी का रूल्स एंड रेगुलेशन अगेन सेम है। कमिंग टू दी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का भी देखिए सेम केस है, पे लेवल 10 रहने वाली है, सब कुछ सारा कुछ सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट जो है इन्होंने ज्योग्राफी कर दिया है। अगला अगर देखते हैं हिंदी का, तो देखिए हिंदी का भी सेम है। इसलिए मैं बार बार ये क्वालिफिकेशन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ केमिस्ट्री वाला डिस्कस कर दिया। ऐसा ही क्वालिफिकेशन बाकी पोस्ट के लिए भी जाएगा। जैसे कि प्लांट साइंस पे क्लिक करते हैं तो अगेन इसका भी जो मास्टर डिग्री होना चाहिए वो प्लांट साइंस में होना चाहिए। नेट सेट का या पीएचडी का सेम रूल अप्लाई होता है। अगेन अगर हम बात करते हैं जुअलॉजी का, तो अगेन सेम टू सेम केस है यहाँ पे। तो इसीलिए आपको इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। अच्छा, मेक श्योर इन्होंने ये भी बता के रखा है कि आपकी जॉब कहाँ लगी, कौन सा हेडक्वार्टर होगा, ठीक है, आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, आपको किस किस टाइप का काम करना होगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगी ना, तो मान लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी है सिर्फ हिस्ट्री के लिए, तो आपको किसी और का पढ़ना ही नहीं है, मतलब किसी और, मतलब वो जो 51 पेजेस का जो पीडीएफ दिया है ना, उसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्टली इस पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इन जुअलॉजी अप्लाई करना है, डायरेक्टली इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल दिया गया है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए आपका जो एक तरीके से जो क्वालिफिकेशन बन रहा है और जिस भी डिपार्टमेंट से आपने अपना मास्टर किया है वो यहाँ पे है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दैट इज यूपीएससी की तरफ से ये परमानेंट जॉब पोस्ट निकली है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस टाइप की जॉब की तलाश में थे, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। चलिए अब मेन चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑल्दो इसमें सब कुछ मेंशन किया है, ठीक है, वही चीज मेंशन की है जो अभी हमने जस्ट वेबसाइट पे देखा था। अब मैं वन बाय वन सब पे नहीं जा रही हूँ, हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे चले आते हैं। जैसे कि आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरना है, शुरुआत में ही मैंने भर के बता दिया। और ये पर्टिकुलर लिंक होने वाला है जिसके द्वारा आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म की आखिरी डेट 27 मार्च 2025 रहने वाली है। ऑनलाइन ही भरना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन का टाइम होने वाला है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। और अगर हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे ना, सबका प्रूफ होना चाहिए। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा। फी जो है, जैसे कि मैंने कहा, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25 रुपए की फी रहने वाली है। अगले डिटेल्स को अगर हम देखना चाहें यहाँ पर, ओके, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, कहीं भी पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं करना है। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो फॉर्म सबमिट करोगे ना, तो क्योंकि यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू में बैठना है, तो यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से जो फॉर्म आप सबमिट करोगे उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लोगे। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ना, तब आपको वो प्रिंटेड फॉर्म लेकर अपने साथ जाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ओके, और आपको जो बुलाया जाएगा वो इस बेसिस पे बुलाया जाएगा कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या क्वालिफिकेशन डिटेल डाला है। इसीलिए आपके डिटेल जो है मिसगाइडेड नहीं होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। और अगर फेक निकलता है तो आप पे जो है लीगल एक्शन तक किया जा सकता है, अगर मतलब मिसकंडक्ट होता है कोई भी चीज तो। ओके, तो यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कस कर ली, आई होपफुली। और आपका जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, रेलेवेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करके अपना डिटेल जान सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो आप देख लीजिए, आप में से जिन भी कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी है, आप इस पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। कोशिश अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।